आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद हरी पे स्वागत है। आज हम 9th क्लास की एक पोएम जिसका नाम है द रेन ऑन द रूफ बाय कोर्स्कीनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में जो हमारे पोइट हैं वो रेन के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही रेन हमारी छत पर गिरती है और उसकी जो साउंड आती है उससे हमें कितना सारा मन को अच्छा लगता है। और साथ में जो उनकी मदर है वो उसकी डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, उनको याद करते हैं, उनसे जुड़ी जो जितनी भी मेमोरी हैं उनको रिमेंबर करते हैं और सोचते हैं कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसको कितना सारा प्यार करती थी। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? और इसमें बताया गया है कि जब कभी भी रेन आती है और हमारी जो रूफ है उसके ऊपर गिरती है उसके बाद जो साउंड आती है, क्या कभी आपने ये सुनी है? लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जैसे ही कोई शैडो आती है और उसके बाद सैड जितना एरिया शैडो का होता है उसमें थोड़ा सा डार्कनेस ही आ जाती है, वैसे कहते हैं कि जब आसमान में क्लाउड्स आते हैं तो जो डार्क क्लाउड्स आते हैं तो जो हमारे ऊपर है थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है क्योंकि जो सन है वो छिप जाता है और थोड़ी सी नमी ह्यूमिड यानी कि नमी ह्यूमिडिटी आ जाती है और थोड़ी सा गीला गीला सा फील हमें होता है। ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर, और ये हर जगह हमें दिखाई देता है। और उसके बाद जो ये डार्कनेस है ये थोड़ी सी उदासी मलैंकली होती है, उदासी नेगेटिविटी सी फैला देता है। जेंटली विप्स इन द रेनी टीयर, और फिर जो बारिश आती है जो बारिश की जो ड्रॉप्स होती हैं वो ऐसे गिरती हैं जैसे हमारी आँखों से आंसू गिरते हैं। और इस चीज़ का मज़ा हम जो हमारे कॉटेज चैम्बर होते हैं यानी कि जो हमारी घास फूस की छोटी सी झोंपड़ी होती है उसके अंदर हम बैठ के सोफे पे लेट के पिल्लो को लेके उसको हम फील कर सकते हैं और वो हमें बहुत ही, और जो सॉफ्ट रेन गिरती है उसकी साउंड हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है। सेकंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स यहाँ पर किसको बोला गया है? छत को। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollection wave their air threads into woof and I listen to the patter of the rain upon the roof। तो कहते हैं कि जितनी भी ड्रॉप्स गिरती हैं उसकी एक एक बूंदे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी फील करती है और उसके बाद मेरे को बहुत सारे जो छोटा होता था उस टाइम जो मेरे ड्रीम्स होते थे वो पूरे होते हैं और वो जो मेमोरीज थी वो भी ताज़ा हो जाती हैं और उसकी वजह से मेरा जो व्यस्त ज़िंदगी है वो बहुत खुश हो जाती है। और जितनी मेरी 1000 रिकलेक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं और जैसे बूंदे एक के ऊपर एक गिरती है ऐसे लगता है जैसे कोई कुछ बुन रहा हो, जैसे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं। और जो ये चीज़ मेरे को फिर जो बूंदे हैं वो गिरने के बाद जो ऊपर उठती है वो साउंड आती है ना रेन के रूफ के ऊपर गिरने के बाद, बहुत ज़्यादा आनंद देती है। नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो पोइट कहते हैं कि उन जो उनकी मदर की डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहला वो ताज़ा हो जाती है और जो उसकी मदर काफ़ी टाइम पहले उससे प्यार करती थी वो चीज़ भी उसको याद आती है। और जब वह छोटे छोटे बहन भाई होते थे सारे इकट्ठे खेलते थे मज़े करते थे वो चीज़ें भी इसकी ताज़ा हो जाती हैं। और उसकी मदर जो उसको सपने दिखाती थी और फिर वो सपने उसके सुबह होने से पहले ही पूरे कर देती थी, वो चीज़ भी उसको याद, सब कुछ याद आता और वो चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। और फिर से पोइट कहते हैं कि
जो एक एक बूंद रूफ पर गिरती है और उसकी जो साउंड आती है वो मेरे को सुनाई देती है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा दिल खुश हो जाता है। जो ये हमारी पोइम है, ये पोइट कौन थे इसके? कैट्स किनी। थैंक्स स्टूडेंट्स, यू लिसन दिस वीडियो।